कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाएंगे अगर तुम एक एज अ फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हो। मैंने काफ़ी टाइम इंटरव्यू दिए हैं, रिजेक्शन भी हुआ है, बट उस रिजेक्शन से मुझे पता चला है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहले मैं क्या करता था, बेसिक HTML के क्वेश्चन पढ़ लिए, CSS के क्वेश्चन पढ़ लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज़ नॉट आस्किंग बाय द रिक्रूटर, बिकॉज उन्हें आपकी नॉलेज जो चाहिए वो चाहिए कि आप अगर एक रिएक्ट डेवलपर हो कि आप कोड को डिबग कर पा रहे हो अच्छे से। मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे बग आ रहा है, बार बार आप कोड रन कर रहे हो लेकिन वो रन नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप उसे डिबग कर सकते हो? कौन सी डिबगिंग टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, कौन से लोग लगा के चेक कर रहे हो, क्रोम में डेवटूल्स में जाके चेक कर रहे हो, ये कुछ चीज़ें होती हैं। एंड इन सब का जो बेस बनता है वो बनता है जावा स्क्रिप्ट। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैंने शुरू में खुद भी ये गलती करी है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जंप कर रहा था रिएक्ट पे, बट जब मुझे पता चला यार ये चीज़ें रिएक्ट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है आपका जावा स्क्रिप्ट। जब तक आपका जावा स्क्रिप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, यू आर नॉट क्रैक एनी इंटरव्यू, बेसिक से बेसिक भी। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो प्रिपेयर तो करना ही है, HTML CSS बेसिक तो आपको करना ही है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML5 क्या होता है, हमारे सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड CSS के जितने भी होता है, दो चीज़ हैं CSS में, एक फ्लैक्स बॉक्स मॉडल आपको पढ़ना है, किस टाइप से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे वो काम करता है, कैसे आप उसका एक लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो। एक फ्लैक्स बॉक्स हो गया, और आपका दूसरा हो गया नॉर्मल जो हमारा होता है फ्लैक्स बॉक्स से अलग ग्रिड, वो होता है हमारे ग्रिड। तो फ्लैक्स बॉक्स मॉडल एंड ग्रिड मॉडल, ये दोनों आपको पढ़ने हैं CSS में, ठीक है। अब जब मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आपको वो ना प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करोगे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ 5 से 10 क्वेश्चन, और मेरे पास एक PDF भी है, लेकिन यार वो पेड PDF है, वो मैं उन्हीं लोगों को दूंगा जो कि, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं यहाँ पे देखता हूँ आते हैं, कमेंट करते हैं, गायब हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ सीरियस बंदों को दूंगा जो अपना बहुत कम रेट में दूंगा, 100 रुपीज़ के अंदर अंदर, कि ताकि अगर आप पे कर रहे हो तो उस चीज़ को पढ़ो। क्योंकि मैं फ्री में बहुत सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, लिंक्डइन पे बहुत सी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, लोग फ्री की चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। तो मैं वो PDF आपको दूंगा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट के, रिएक्ट के एंड HTML CSS जो भी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट में जो पूछा जाता है स्टेट वर्सेस प्रॉप्स, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका लेट वेयर कॉन्स्ट का डिफरेंस, कि लेट वेयर और कॉन्स्ट का बेसिक डिफरेंस क्या है। और उसमें वो आपका हो जाता है कि ग्लोबल स्कोप क्या हो गया, लोकल स्कोप क्या हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें अगर हम आते हैं, आपका जितने भी हुक्स होते हैं, कि यूज़ रैप हुक, यूज़ मेमो हुक। यूज़ मेमो हुक ऐसा हुक है जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपको थ्योरी ज़्यादा पूछेंगे। अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो या छोटी कंपनी में जा रहे हो जहाँ का पैकेज 3 से 4 लाख है, वहाँ पे आपको इतना प्रैक्टिकल नहीं करवा के देखते, थ्योरी पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो आपका थ्योरी में ऐसा होना चाहिए, अगर आपसे एक चीज़ पूछ रहे हैं तो आपको उसका फ्लो अच्छे से समझाना चाहिए, एंड उसके साथ के एग्जाम्पल भी आपको देने चाहिए, ठीक है। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज़ करते हैं हम, रेडक्स टूल किट कब यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और हमारा ये हो गया है कि हमारा कोड चंकिंग क्या होता है, कैसे हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, प्राइवेट राउट कैसे बना सकते हैं, पब्लिक राउट को कैसे कर सकते हैं सेटअप, ये क्वेश्चन है। एक हो गया हमारा स्कोपिंग, जो हम बोलते हैं स्कोपिंग, क्लोजर्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्लोजर्स। दिस एक होता है हमारे जो प्रोमिसेस में आता है, दिस क्यों यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट हैं। और कुछ हमारे फंक्शंस है, जैसे यूज़ टाइम आउट हो गया है, ये टाइम आउट वाले फंक्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू यही पूछेगा आपसे। अगर आपकी इनके ऊपर क्लोजर्स के ऊपर कमांड है, प्रॉप ड्रिलिंग के ऊपर कमांड है, और थ्रॉटलिंग हो गया, डिबाउंसिंग हो गया है, ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। इतना पढ़ने के बाद आपको क्या होना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस, जो मेन होता है ना, कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं शैलो कॉपी, डीप कॉपी, डॉम, और जो आपकी कॉपी होती है रिएक्ट की, ठीक है। शैलो कॉपी और डीप डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है, ये वाला क्वेश्चन एक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ, जो कि मुझसे काफ़ी टाइम इंटरव्यू में पूछे गए हैं। क्लोजर्स मैंने आपको बता दिया है,
तो इन क्वेश्चन की आपको यार प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हो DM में मुझे लिख देना कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड, एंड मैं आपको एक नंबर वहाँ पे चैट में व्हाट्सअप का अपना लिंक दूंगा चैनल का, वहाँ पे आप आइए, मैं वहाँ पे आप लोगों को दूंगा, पहले उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, मैं आगे प्रोसेस आपको बताऊँगा। अगर आपने वो एक बार प्रिपेयर कर लिया, आप अच्छे से अच्छी कंपनी का भी फ्रंट एंड इंटरव्यू निकाल सकते हो। बड़ी कंपनी में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, थोड़ा सा DS ऐड हो जाता है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट मशीन कोडिंग राउंड। उसके आगे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कैसे आपको क्रैक करना है। तो फिलहाल के लिए ये चीज़ें प्रिपेयर करो आप, जितने मैंने अभी आपको टॉपिक बताए। इन पर अच्छी कमांड ले लो, एक बार प्रैक्टिकल भी करके देख लो, कंसोल चला के देख लो कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। ये कॉल बैक फंक्शन कैसे काम करता है, स्कोप जो फंक्शन स्कोप वाला होता है कैसे काम करता है, फंक्शंस के डिफरेंस कैसे हो गए, फंक्शन के एक्सप्रेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी मैं PDF में डाल दूंगा, वो आपको बाय कर लेनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। धन्यवाद।